हाँ बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों के लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोग लेक्चर है ना लाइव अटेंड कर ना पाओ, ओके। रिकॉर्डिंग सबको देखनी है पर, ठीक है। आई होप आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, है ना। तो देखो बेटा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को स्टडी किया था, ठीक है। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में किंगडम मोनेरा स्टडी किया। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर ले रहे हैं सर, अलग अलग पर्टिकुलर किंगडम्स में क्लासीफाई किया है ना। जो हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड किंगडम पढ़ रहे हैं, जो कि आज के डेट में सबसे एडवांस है ना किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है हमारा किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय सर आर एच विटेकर। तो आर एच विटेकर ने क्या किया, आर एच विटेकर ने सर 5 किंगडम दिए, है ना। थोड़ा सा लिख के बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। तो 5 किंगडम क्या थे? सबसे पहला किंगडम था बेटा किंगडम मोनेरा, ठीक है। मोनेरा था, मोनेरा के बाद में आया सर प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा के साथ साथ में फिर हम लोगों का आया सर फंगाई, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई आया। फंगाई के बाद में एक परमानेंट किंगडम। अच्छा, अगर कभी ऐसा कुछ पूछा जाए कि जितने भी सीरीज ऑफ किंगडम्स आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, मतलब इतने सारे अलग अलग किंगडम्स आए और आने वाले किंगडम्स भी आएंगे, ठीक है। 6 किंगडम आ गया था एक बार, है ना, कार्ल बूस लेकर आ गए थे, ठीक है। तो सर ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें से 2 ग्रुप ऐसे थे बेटा जो कि हमेशा से कॉमन थे, स्टार्टिंग से ही कॉमन थे, ठीक है। स्टार्टिंग से ही वो ग्रुप जो थे वो कॉमन थे, और वो ग्रुप्स थे हम लोगों के आखिरी के 2, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया जो थे बेटा, ये किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ये दोनों ग्रुप्स बिल्कुल कॉमन थे, ठीक है। ये कैसे थे? ये कॉमन थे सर, ठीक है। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया जो ग्रुप्स थे, ये दे वर कॉमन अमंग दी कंप्लीट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, है ना, ऑल ऑफ देम आर दी पार्ट्स ऑफ, है ना, सभी की सभी क्या है? सभी की सभी हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किंगडम मोनेरा को डिस्कस कर लिया था। किंगडम मोनेरा क्या होता है? किंगडम मोनेरा इज द सोल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो सभी बैक्टीरिया किस में आते हैं? सभी बैक्टीरिया सर ऑल टुगेदर हम लोगों के किंगडम मोनेरा में इन्वॉल्व रहते हैं, सभी उसी में आते हैं, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसमें अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया देखे थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया वो जो कि कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव करेगा, हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में थे हमारे यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया। उसमें भी 3 प्रकार के, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हमारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया देखे थे, ठीक है। आज जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा बहुत इंटरेस्टिंग किंगडम है ना। इसके अंदर हम लोगों को कई सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखने को मिलेगा, जो हम लोगों के कहीं ना कहीं हम लोगों ने नाम सुने। पेरिमीशियम सुन लिया होगा हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने कभी अलगे सुन लिया होगा, तो गोल्डन अलगे एक अलगे होता है, ठीक है ना, वो चीजें होती है। पेरिमीशियम हम लोगों ने सुना है, डायनोफ्लैजिलेट सुना है, स्लाइम माउल्ड सुना है, ठीक है। तो ये सभी जो है, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है हम लोगों के किंगडम प्रोटिस्टा में बेटा आते हैं, ठीक है। तो देखो मेजरली चीज क्या है? मेजरली चीज ये है कि सर हम लोगों ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते टाइम पे हम लोगों को सर ने यूं बताया था कि भाई किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आएगा। किंगडम मोनेरा में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। अब किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को डाला आर एच विटेकर ने। तो इसके बाद अगर हम लोग करें कि सर आफ्टर किंगडम मोनेरा जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा आता है, किंगडम प्रोटिस्टा जो आता है, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं सर? व्हाट ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड या विच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा?
प्रोटिस्टा। तो बेटा अपने ध्यान को पूरी तरीके से इधर ना केंद्रित करना है और ध्यान से सुनना है, मजा आएगा, ठीक है ना। ओके, और तो ना जो भी आपके डाउट्स हो वो चाहे तो आप ग्रुप से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में ऑन टाइम आकर के आप मुझसे लाइव क्लास में डाउट पूछोगे तो आई विल क्लियर योर डाउट, ठीक है। और ये चीज है, मेरे को पता है, आप भी जानते हो, पढ़ रहे हो मेरे साथ, डाउट तो नहीं आने दूंगा, ठीक है। जस्ट हैव योर फोकस ओवर हियर, ठीक है। तो देखो सवाल क्या है ना, अगर हम लोग देखें तो हेडिंग डाल देते हैं सर। सबसे पहली जो हेडिंग है हम लोगों की वो आएगा हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। फिल द कलर ना, आज का हमारा है कलर येलो, ठीक है बेटा, है ना। तो आज हम लोग लेंगे येलो कलर। फ्रेम देख लो, फ्रेम आप लोगों के लिए फ्रेम ये ब्लू फ्रेम रख देते हैं, व्हाइट फ्रेम रख देते हैं, ब्लैक रख देते हैं, ग्रीन रख देते हैं, ब्लू अच्छी लगती है, ठीक है। चलो, है ना। तो देखो हम लोग जो किंगडम लेंगे बेटा वो है हम लोगों का किंगडम प्रोटिस्टा। ध्यान से सुनिएगा, मजेदार किंगडम है ना। द नेक्स्ट हेडिंग विल बी किंगडम प्रोटिस्टा। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, कभी आपके एग्जाम में आ गया, कभी आपकी परीक्षा में आ गया कि सर प्रोटिस्टा जो ग्रुप है, प्रोटिस्टा जो ग्रुप है इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो सिंगल लाइन में एनसीईआरटी इसका जवाब देती है बेटा, सिंगल लाइन में एनसीईआरटी इसका जवाब देती है दैट नंबर 1 सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, सिंगल celled eukaryotes, single celled eukaryotes are included, single celled eukaryotes are included under kingdom protista, are included under किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में किसको इंक्लूड किया जा रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों के सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर ले रहे हैं सर। आर.एच. विटेकर ने क्या बोला, आर.एच. विटेकर ने कहा कि सर जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स थे वो सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आपके किस में आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक है बेटा। अगर देखा जाए तो सर एक बात बताओ, अगर हम लोग आप चलो किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर ही रहे हैं, तो ये जो प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मुझे कहाँ देखने को मिलेंगे सर, जगह तो बताओ जहां हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग जो चीज देखते हैं कि इनके हैबिटाट क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर दी हैबिटाट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है ना बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका हैबिटाट, ये लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं सर, हैबिटाट, ठीक है। नोट्स भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं हम लोगों के, ठीक है, बिल्कुल, है ना बेटा। तो अगर हम लोग इनके हैबिटाट की बात करें तो सर these organisms are mostly aquatic, these organisms are बेटा कैसे, are mostly aquatic, these organisms are mostly aquatic। एक्वेटिक का मतलब वो जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे तुमको बेटा, कभी भी अगर देखोगे तो आपको ये ऑर्गेनिजम्स हमेशा मिलेंगे हम लोगों के पर्टिकुलरली पानी के अंदर। एक्वाटिक मिलेंगे, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल नहीं होते ये लोग, कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में, है ना, ये हैबिटाट की बात हो गई। तो उसके बाद में इसकी एक नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसकी जो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि सर इनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, सिस्टमेटिकली देखना, ध्यान से मजे आएंगे, है ना, कि सर इन लोगों का सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है बताओ जरा। तो बेटा तो देखो ये हो गया हैबिटाट, हैबिटाट के बाद में आ जाता है हम लोगों के इनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सिंगल सेल्ड है तो इनका सिंगल सेल जो रहेगी वो अकेली सेल जो है, उस अकेली सेल के स्ट्रक्चर की बात तो करनी पड़ेगी ना, नहीं करेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा और अधूरा नहीं पढ़ सकते, कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग उसके सिंगल सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है ना, प्रोटिस्टा के पास में, प्रोटिस्टा की जो बॉडी होती है ना, उसके लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया। एनसीईआरटी प्रोटिस्टा के लिए बोलती है द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी। प्रोटिस्टियन सेल बॉडी का मतलब ये कि
वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं उनकी सेल बॉडी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो सेलुलर स्ट्रक्चर में आएगा कि सर प्रोटिस्टियन टेस्ट बॉडी, सेल बॉडी, प्रोटिस्टियन सेल बॉडी, है ना। जो प्रोटिस्टा की सेल बॉडी होती है, जैसे कि देखो हम लोगों ने ना सेल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बहुत इतना आइडिया है हम लोगों को कि सर एक यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? यूकैरियोटिक सेल होती है ना, उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर सेल होती है ना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। ऑर्गेनाइज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर सारे काम अलग अलग सेल ऑर्गेनाइज करेंगे, पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने जो यू बैक्टीरिया पढ़ा था, यू बैक्टीरिया में भी यही था कि सर यू बैक्टीरिया में जो सेल्स है ना ऑर्गेनिजम्स की, वो बिल्कुल प्रॉपर सेल्स है। उनके अंदर प्रॉपर सेल्स का मतलब ये है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को अपना अपना काम पता है, सारी चीज बिल्कुल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टियन सेल बॉडी जो है ना बेटा, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, ठीक है। तो प्रोटिस्टियन सेल बॉडी है ना, प्रोटिस्टियन सेल बॉडी इज composed of, protistian cell body is composed of well defined nucleus, composed of well defined nucleus। तो प्रोटिस्टा की जो सेल बॉडी उसके पास में क्या होता है बेटा, प्रोटिस्टियन सेल बॉडी के अंदर सर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने का मतलब ये है कि सर उसकी सेल बहुत ही सिस्टमैटिक होती है और सटीक होती है, ठीक है ना। सटीक होने का मतलब ये है कि यार मैं कैसे बताऊं, हम लोग जैसे मेरा घर है, ठीक है, जैसे मेरा घर है तो मेरे घर के अंदर प्रॉपर किचन अलग है ना, तो हॉल अलग है, हम लोगों का बाथरूम्स अलग है ना, डाइनिंग रूम्स अलग है, ठीक है, बालकनी अलग है, बाहर अगर गार्डन अलग है, तो ये सारी चीजें जो है ना सेपरेट है और अलग अलग है ना, प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखा है, ठीक है। तो वो सेल जिनके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड, है ना, सेल या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड उसके साथ साथ में क्या, सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है ना, न्यूक्लियस अलग है, हमारा क्लोरोप्लास्ट अलग है, ठीक है। जितनी भी पर्टिकुलर सेल्स है सब कुछ अलग अलग रहेंगी, किसमें, प्रोटिस्टियन सेल बॉडी में। तो प्रोटिस्टियन सेल बॉडी क्या है बच्चा, प्रोटिस्टियन सेल बॉडी है ना सर, ये एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स वाली बॉडी है। क्या ये पॉइंट है ना दिमाग में बैठ गया, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में प्रोटिस्टियन सेल बॉडी हो गई, फिर उसके बाद में जो इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखो आज की डेट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चलना। इफ यू कैन मूव यू आर हैविंग समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, है ना। इन द सेम वे अगर हम लोग बात करें प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स है, तो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स का ऐसा है कि प्रकृति ने उनको फ्लैजेला और सीलिया जैसे कुछ स्ट्रक्चर से नवाजा है। फ्लैजेला और सीलिया जैसे स्ट्रक्चर जो है ना बेटा, ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सर हम लोगों ने 3 इडियट मूवी का जो स्टार्टिंग सीन है ना, स्पर्म वाला, है ना, कि आपको जना पैदा होने के लिए भी रेस लगानी पड़ती है, उसके अंदर देखो ये ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्पर्म के पीछे। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लैजेला, को बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैजेला, दिस इज नोन एज फ्लैजेला, ठीक है। तो ये जो फ्लैजेला है ये क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में हेल्प करता है, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अपनी जगह चेंज करेगा, अपने स्थान में परिवर्तन करेगा, और जहां उसको खाना मिलेगा, जहां उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, वहां चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सर ये जो चीज है ना हम लोगों के प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, ठीक है ना बेटा। तो अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिखेंगे कि सम organisms may have some may have flagella, some may have flagella और सीलिया। उनके पास में क्या होते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास में फ्लैजेला और सीलियास होते हैं, ठीक है ना। देखो सुनो मेरी बात, फ्लैजेला जो है वो एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और सीलिया उससे थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बड़े बड़े अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो सीलिया, सॉरी फ्लैजेला है, छोटे है तो सीलिया है, ठीक है। बस बड़े छोटे साइज का अंतर है, बाकी और कुछ इनकी फंक्शनलिटी में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है। इनके स्ट्रक्चर में भी कोई अंतर नहीं, स्ट्रक्चर में अंतर नहीं होकर के सिर्फ साइज में अंतर है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है ना। तो जिसकी स्पेलिंग ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा, जिसकी स्पेलिंग थोड़ी कम और वो छोटा, ठीक है ना। तो ये किसकी बात करी हम लोगों ने बात करी प्रोटिस्टा के फीचर्स की, ठीक है। जैसे प्रोटिस्टा जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं उसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट क्या है कि सर ये लोग रहते हैं हम लोगों के पानी में, एक्वेटिक होते हैं,
सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो सर इनकी जो सेल्स होती हैं, है ना, इनकी जो सेल्स होती है उनके पास में कंप्लीट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सर। तो इसके बाद में करें तो कि सर कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास में फ्लैजेला या फिर सीलिया हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, है ना, एक आखिरी पॉइंट जो इसकी खासियत है ना, कि सर जो आखिरी पॉइंट हम लोग देखें इसकी, वो देखो जो होता है रिप्रोडक्शन। सबसे जरूरी चीज है रिप्रोडक्शन। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो बायोलॉजिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो अराइवल है इस अर्थ पे, इस बायोस्फीयर पे, वो इसलिए है ताकि तुम रिप्रोड्यूस कर सको और तुम रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को बनाओ, ठीक है बच्चा, है ना। क्या स्कोप है किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का? सिर्फ और सिर्फ यही एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई तुम अपनी स्पीशीज को बनाओ, तुम अपनी स्पीशीज को बनाओ, तुम अपनी प्रजाति को अमर करो, तुम्हारी प्रजाति जो है वो चलती रहे, तो अपना रोल निभा करके खत्म हो जाओ, ठीक है ना। ये किसका रोल है? बायोलॉजिकली हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन काम होता है। तो प्रोटिस्टा में भी यही चीज है। प्रोटिस्टा भी क्या करता है? प्रोटिस्टा को भी चाहिए रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा भी क्या करना पसंद करता है? प्रोटिस्टा भी रिप्रोडक्शन करता है। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी प्रोटिस्टा में, वो आएगी बेटा रिप्रोडक्शन की। सर हाउ डज इट रिप्रोड्यूस, ठीक है बेटा। तो देखो यहां आएगा हम लोगों का रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फॉर्म न्यू वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। उसके ही जैसे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बेटा रिप्रोडक्शन। क्या होगा रिप्रोडक्शन? अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना ही क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें ना पार्टी, तो बेटा रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन है ना, इट इज ऑफ टू कैटेगरीज। रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है। सर कौन कौन सा? हम बताते हैं, कल भी बताया था, आज भी बताएंगे, ठीक है। तुम 50 बार पूछोगे, हम 1500 बार बताएंगे। देखो बेटा, है ना। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन हम लोगों का दो टाइप का होता है। पहला टाइप ये रहा, दूसरा टाइप ये रहा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन फॉल्स अंडर टू कैटेगरीज। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला आएगा बेटा तुम्हारा asexual reproduction. First one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. तो आपका जो ये पर्टिकुलर प्रोटिस्टा है ना बेटा, ये सेक्सुअल भी करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, ठीक है ना। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। वो बाइनरी फिशन कर सकते हैं, तो ये चीज हो गई उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला गैमेट फॉर्मेशन। सर गैमेट क्या होता है बताऊंगा आराम से, डोंट वरी। गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन, और तीसरी चीज जायगोट फॉर्मेशन। बस ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट किसके अंदर होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हल्के से एक छोटा सा बहुत हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ये इसके बारे में, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ना, तो सर एक है मेल, ये साइन होता है मेल का, ठीक है बेटा, ये मेल का साइन होता है और ये फीमेल का साइन होता है। सर मेल ने बनाया स्पर्म, मेल ने क्या बनाया बेटा? मेल की बॉडी ने बनाया स्पर्म, ठीक है। ये रहा, देखो हंस रहा है, ठीक है। मेल ने क्या बनाया? मेल ने बनाया स्पर्म, ठीक है। फीमेल ने बनाया एग, फीमेल ने बनाया एग, ठीक है। फीमेल ने क्या बनाया? फीमेल ने बनाया एग, ठीक है ना। ये क्या है? ये सर ये हमारा स्पर्म है। सर दिस इज आर स्पर्म, सर दिस इज आर स्पर्म। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा स्पर्म, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे एग, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ये दोनों आपस में आते हैं, मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर है हम लोगों का,
ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। बस यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स ऑल। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि देखो एक मेल हो जाएंगे, ये मेल क्या करेंगे, ये मेल बनाएंगे स्पर्म, एक फीमेल हो जाएंगी, ये फीमेल क्या बनाएंगी, ये फीमेल बनाएंगी एग, दोनों का फ्यूजन होकर के क्या बनेगा, जाइगोट। सो इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीजें होती है, ठीक है ना। सबसे मेन चीज तो क्या, गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन, और फिर उसके बाद में सॉरी इधर देखो ना, गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और एक जाइगोट फॉर्मेशन, ये तीन चीजें इसके अंदर होगी। और ये तीन चीजें जिसमें हो रही है वही है हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा का, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा। ये मैंने जो बातें बताई है वो है प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन, कि तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारी आपके एनसीईआरटी में किस तरीके से प्रोटिस्टा को आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, मैंने भी वही कोशिश करी है। ध्यान से सुनिएगा, देखो शांति रखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखो, all single celled eukaryotes are placed under protista। सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स किस में आते हैं बेटा, सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं सर हम लोगों के अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। सभी सेल है ना, सभी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। फिर उसके बाद में आता है बट द बाउंड्रीज, शांति रखना, बस एक आखिरी पैराग्राफ हम बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है बस। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, है ना, टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट और प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड, ये थोड़ा सा रुकेंगे, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा, डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं मैं बताऊंगा, यूक्लिनोइड क्या होते हैं मैं बताऊंगा, स्लाइम माउल्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा, और प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये जो चीज है ये हम लोगों को स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है ना बेटा, इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट जो है ना वो आखिरी के 4 लाइन में दिया हुआ है। देखो इधर जो लाल पेन से मैं मार्क करूंगा ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, कि सर मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। कैसे होते हैं बच्चा, प्राइमरीली एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाला, ठीक है। तो पानी में रहने वाला कौन होता है हम लोगों का, पानी में रहने वाला होता है हम लोगों का प्रोटिस्टियन। प्राइमरीली दे आर एक्वाटिक। प्राइमरीली एक्वाटिक का मतलब पता है, प्राइमरीली एक्वाटिक का मतलब ये है कि शुरुआत में तो वो एक्वाटिक रहेगा। शुरुआत में वो कैसा रहेगा बेटा, शुरुआत में वो रहेगा एक्वाटिक। प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग ना, उनकी लाइफ की स्टार्टिंग में वो रहेंगे एक्वाटिक, ठीक है ना। Now this kingdom forms a link with the other dealing with the plants, animals and fungi, ठीक है। Being eukaryotes, the protistian cell body contains, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया है ना, ये लिंक वगैरह किसके बीच की मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट कि सर बीइंग यूकैरियोट्स, अगर हम लोग देखें सर बीइंग यूकैरियोट्स हैं हम लोगों के का सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं। तो द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी जो है बेटा, प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या होता है हम लोगों के पास में, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है प्रोटिस्टियन बॉडी में, ठीक है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और सभी सेल ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड। तो हम लोगों ने यहाँ जो लिखा है ना, ये वाला कि सर प्रोटिस्टियन सेल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इस वेल डिफाइंड का मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड। क्या होता है इस वेल डिफाइंड का मतलब, मेम्ब्रेन बाउंड। दे आर वेल डिफाइंड, इट सिंपली रिफर्स दैट दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कि सर सम हैव फ्लैजेला, कि सर सम हैव फ्लैजेला और सम सीलिया। सबके उसके पास में क्या होता है, फ्लैजेला होता है या फिर सीलियास होते हैं। प्रोटिस्ट reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि सर वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा और वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा। पर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 2 दी हुई है, मैंने 3 बताई है, गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया है सर सेल्यूलर फ्यूजन और दूसरा जाइगोट फॉर्मेशन। ये 2 पॉइंट किसने दिए, एनसीईआरटी ने दिए हैं, जो कि किसमें होते हैं मेरे बच्चों,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो कोई गैमेट फॉर्मेशन होता है, ना कोई सेल्यूलर फ्यूजन होता है। ठीक है, यह समझ में आया ना बेटा? दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, है ना। इंट्रोडक्शन था ये हम लोगों का, क्या था बेटा? ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा? जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सर ये किन किन पर्टिकुलर, है ना, ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर रहा है, वो तो अभी हम देखेंगे। पर हमने ये देखा कि यार इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ रहे हैं वो हम लोगों ने किसमें देखा? इसके अंदर देखा। ठीक है, देखो होता क्या है, मेन चीज ना, मेन चीज, अगर आप प्रोटिस्टा को देखो, अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा को देखो, ध्यान से देखना, इधर दिखा रहा हूं, किंगडम प्रोटिस्टा को देखो। किंगडम प्रोटिस्टा कैन बी फर्दर, है ना। जैसे कि अभी एनसीईआरटी हमको क्या बोलती है? अभी एनसीईआरटी ने अभी तुरंत बोल दिया, क्या बोल दिया? तो अभी एनसीईआरटी ने तुरंत बोल दिया कि ये किसमें क्लासिफाइड है? दीज आर क्लासिफाइड डाइसोफाइड, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउल्स और प्रोटोजोन्स। तो इसको हमारे नोट्स में इंक्लूड करना बनता है कि सर जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा होता है, हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले सर, प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले आते हैं सर हमारे क्राइसोफाइट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं सर डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं सर यूग्लिनोइड्स। ठीक है, फिर सर चौथे नंबर पे आते हैं हम लोगों के स्लाइम माउल्स। ठीक है, पांचवें नंबर पे आते हैं सर हम लोगों के, पांचवें नंबर पे आते हैं सर हम लोगों के प्रोटोजोअन्स। ठीक है, पांचवें नंबर पे कौन आ रहे हैं बच्चा? सर पांचवें नंबर पे आ रहे हैं सर हमारे प्रोटोजोअन्स। पांचवें नंबर पे आ रहे हैं सर हम लोगों के प्रोटोजोअन्स। और फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो सर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार बनाएंगे। इधर थोड़ा सा नीचे आ जाए भाई, तो यार भीड़ भड़का मत करे। हाँ ठीक है, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, इसको इधर ले आते हैं, है ना। तो देखो प्रोटिस्टा में सबसे पहला, प्रोटिस्टा में सबसे पहला जो नाम आया, प्रोटिस्टा में जो सबसे पहला नाम आया वो है हम लोगों का, है ना। देखो प्रोटिस्टा में जो सबसे पहला नाम आया, एनसीईआरटी अगर देखोगे तो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो नाम है वो है क्राइसोफाइट्स का। ठीक है ना। तो सर सबसे पहला जो नाम है वो है क्राइसो, क्राइसोफाइट्स। ठीक है, तो उसके बाद में नंबर 2 पे आया डाइनोफ्लैजिलेट्स, है ना, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, क्राइसोफाइट्स हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं बेटा हम लोगों के यूग्लिनोइड्स, है ना, क्लासिक है ना। उसके बाद में यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स के बाद में स्लाइम माउल्स, स्लाइम माउल्स के बाद में एट दी एंड आते हैं सर हमारे प्रोटोजोअन्स। ठीक है, क्या आते हैं बेटा हम लोगों के? प्रोटोजोअन्स आते हैं। ठीक है, तब देखो हुआ क्या, प्रोटिस्टा में जितने भी जब 5 पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, 5 पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पांचों अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है ना बेटा, दीज ऑल आर सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। ये सभी क्या है? सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा से फंगाई से प्लांटे से जब एनिमेलिया में जाओगे ना, तब तुमको सारे मल्टी सेलुलर यूकेरियोट देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी बच्चों। क्या बढ़ जाएगी? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, खतरनाक से खतरनाक, डेंजरस से डेंजरस ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा को लिंक बोला जाता है। प्रोटिस्टा को क्या बोला जाता है? लिंक। लिंक का मतलब क्या? लिंक का मतलब बिचौला, जोड़ने वाला। मोनेरा में हम लोगों ने सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स देखे। मोनेरा में हम लोगों ने क्या देखे? मोनेरा में हम लोगों ने देखे सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक हैं पर कैसे हैं? सिंगल सेल्ड है। कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स है।
अगर हम लोग देखेंगे तो आने वाले में देखेंगे सर हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट्स हैं, पर ये जो बंदा है हम लोगों का, ये बंदा कैसा है सर, ये एक तो यूनिसेल्युलर भी है उधर का और इधर का यूकैरियोट भी है, ठीक है। तो ये दोनों को क्या कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है। तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक, है ना। यहाँ लिख दे रहा हूं सर मैं, है ना सर, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक it is a connecting link between, it is a connecting link between किस किस के बीच में, between नंबर 1 पे, between नंबर 1 पे, between नंबर 1 पे, है ना, यूनिसेल्युलर, between यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, between यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, है ना, बिटवीन यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स एंड, बिटवीन यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स एंड, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, ठीक है। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्यों है, क्योंकि खुद क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, खुद क्या बच्चा, खुद है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज टू, है ना, दीज टू कैटेगरीज की। ये सब पहले ऐसे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट से, फिर बाद में आ गए हमारे मल्टीसेल्युलर, फिर बाद में क्या आ गए हम लोगों के मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट बन गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो मकसद है भाई मेरे, वो है हम लोगों को पढ़ना है क्राइसोफाइट। सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा मैं, क्राइसोफाइट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्राइसोफाइट, ठीक है। तो देखो क्राइसोफाइट क्या होते हैं सर, क्राइसोफाइट ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, व्हाट आर क्राइसोफाइट एक्चुअली में, ठीक है। क्राइसोफाइट होते क्या है, इनके बाद इनके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मैं तुम्हें बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मतलब मैंने जब पहली बार, जब मैं छोटा था, जब मैंने पढ़ा था ना किंगडम प्रोडिस्टा, तो उसके अंदर जो रियल मजा मुझे दिलाया था ना, जो रियल मजा, जो मुझे चीजों को थोड़ा सा सिखाया कि अबे यार ये ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होता है क्या, वो सारी चीजें जो मुझे दिखी ना, वो इस किंगडम प्रोडिस्टा में दिखी। क्राइसोफाइट में देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड, स्लाइम माउल्स और प्रोटोजोन। ये थोड़ा प्रोटोजोन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुमको बताएगा तुमको मलेरिया क्यों होता है, किससे होता है, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन है ना बेटा। तो देखो सिंपली हम लोग इनको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इनको समझेंगे और हमारे डेली लाइफ में ये किस तरीके से इन्वॉल्व है ये देखेंगे, समझेंगे। और थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को थोड़ा पिक्चर वगैरह भी बताऊं, फोटो वोटो बताऊं। तो फोटो वोटो देखने से क्या होगा, एनसीईआरटी में जो फोटो थे, एनसीईआरटी की एक बुराई तो करनी पड़ेगी कि उसके अंदर फोटोज थोड़े से क्या है, कमजोर दिए हुए, तो वो आपकी उस कमजोरी को दूर करेंगे हम, आपके फोटोज अच्छे लाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखो हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम लोग जो नेक्स्ट चीज देखेंगे वो है हम लोगों के क्राइसोफाइट, कि क्या होता है क्राइसोफाइट, क्या क्या होता है क्राइसोफाइट, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे जो सबसे पहली हेडिंग आ जाने वाली है, इसको थोड़ा सा हटा देंगे क्या सर, लो हटा दिया, थोड़ा सा क्या गलत बन गया सर वो, है ना बेटा। अगर हम लोग क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो क्राइसोफाइट्स है, आज के टैगलाइन क्या है सर, आज हम लोग यूज करेंगे, हमारा ये येलो कलर है, लड़कियों के लिए कुछ और हो सकता है, लड़कों के लिए तो सिर्फ येलो है, उसके ऊपर व्हाइट कलर, ठीक है, येलो के ऊपर व्हाइट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा नाम क्या है, क्राइसोफाइट्स, PHYTES, क्राइसोफाइट्स जो है इन ऑर्गेनिज्म के बारे में भाई आपको पढ़ाना है, ठीक है। जैसे ये क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, अगर हम लोग क्राइसोफाइट्स को देखें तो क्राइसोफाइट्स एक पर्टिकुलर कह सकते हो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इन क्राइसोफाइट्स की मेन बात यह है कि अगर हम लोग इनको डिवाइड करके पढ़े तो ज्यादा मजा आता है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर दो अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को एक साथ इंक्लूड करके रखा जाता है। तो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स, ठीक है। तो वो दो हैं, सिर्फ दो नाम, उनके नाम भी इतने इंटरेस्टिंग है मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। नाम नंबर 1, इसका जो पहला नाम है, ठीक है, पहला ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बड़ा छोटा सा है भाई, ठीक है। तो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो थोड़ा बड़ा सा है भाई, कहाँ गया बक्सा, नया लाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो
है ना। तो सबसे पहला वाला है, तो सबसे पहला वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी और इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। मैं तो बताता हूँ तुमको, ये जो भाई है ना हमारे, इसको हम लोग बोलते हैं डाई एटम। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? डाई एटम्स, इनको बोला जाता है डाई एटम्स। ठीक है, ये पहले है ना। तो क्राइसोफाइट्स की जो पहली शब्द कैटेगरी है, क्राइसोफाइट्स की जो बेटा हमारी पहली कैटेगरी के से, क्राइसोफाइट्स की जो पहली कैटेगरी है वो है हम लोगों के डाई एटम्स। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? डाई एटम्स। फिर इसके बाद में जब हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा जो है भाई ये वो है हमारा डाई एटम्स, और ये आते हैं हमारे डेजमिड्स। डाई एटम्स और दूसरे आते हैं डेजमिड्स, डाई एटम्स और डेजमिड्स। ठीक है, अगर आप लोगों को गोल्ड बहुत पसंद है, अगर आपको गोल्ड बहुत पसंद है, सोना बहुत ज्यादा पसंद है, सोना पहनना पसंद करते हो, तो इसको भी करोगे, क्योंकि इसका भी नाम वही तो है भाव, गोल्डन एल्गे। इसको भी हम लोग बोलते हैं बच्चा, इसको भी हम लोग बोलते हैं गोल्डन एल्गे, इसको भी हम लोग बोलेंगे गोल्डन एल्गे। दैट्स व्हाई, है ना, गोल्डन एल्गे। पता है, मेरी बात सुनो, बायोलॉजिकली तो है ना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग कई सारे ऑर्गेनिज्म का नाम इसीलिए रख देंगे कि इसे दिखता कैसा है ना, है ना, वो ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है इस बेसिस पे नाम रख देंगे। तो इसका नाम भी गोल्डन एल्गे इसके अपीयरेंस के बेसिस पे ही है, इसका नाम भी गोल्डन एल्गे इसके अपीयरेंस के बेसिस पे ही है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको भी डाल दें कैटेगरी में, तो यहाँ तो खैर मैंने ही लिख दिया, तो ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर दो टाइप्स में है, किसने क्लासिफाई कर दिया? ये पर्टिकुलर दो टाइप्स में हमारे क्राइसोफाइट्स को क्लासिफाई कर दिया गया है कि सर इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेजमिड्स व्हिच इज आल्सो नोन एज गोल्डन एल्गे। उसको हम लोग सर गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं। किसको गोल्डन एल्गे बोलते हैं बेटा? डेजमिड्स को गोल्डन एल्गे बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो क्राइसोफाइट्स की हैबिटेट, कहाँ रहना पसंद करते हो? रहना कहाँ पसंद करते? सर एक्वेटिक। अरे हाँ बेटा, सारे प्रोटिस्टियन एक्वेटिक हैं। सारे प्रोटिस्टियन क्या है? एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। तो पानी में दो तीन टाइप का होता है, या तो साफ पानी या खारा पानी। ठीक है ना, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। ठीक है ना, ये सब अलग अलग टाइप के वाटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, इनसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब आपके हैबिटाट्स क्या हैं, भाई साहब आपके हैबिटाट्स क्या हैं। तो अगर मैं इनके हैबिटाट्स की बात करूं बेटा, अगर मैं इनके पर्टिकुलरली इनके हैबिटाट्स की बात करूं, यहाँ कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। अगर मैं इनके पर्टिकुलर यहाँ पे हैबिटाट की बात करूं कि भाई साहब आप कहाँ रहना पसंद करते हो, ठीक है बेटा, तो इनका जो हैबिटाट होगा वो नोटिसेबल है। इनका जो हैबिटाट है बेटा वो नोटिसेबल है। ठीक है, इनका जो हैबिटाट है वो क्या है? वो नोटिसेबल है, वो हम लोगों को याद रखना है। ठीक है ना सर। तो देखो बेटा, होता क्या है कि सर क्राइसोफाइट्स are found in कहां देखने को मिलते हैं? क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश मतलब साफ पानी, फ्रेश एंड मराइन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में मिलेगा। ठीक है, किस में मिलेगा? फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश एंड मराइन एनवायरनमेंट। तो सर हम लोगों को ये फ्रेश हो या फिर खारा हो, साफ हो या फिर खारा पानी हो, दोनों प्रकार के वाटर्स में मिलेंगे हमारे क्राइसोफाइट्स इन फ्रेश एंड मराइन वाटर। फ्रेश और मराइन दोनों वाटर्स में हम लोगों को कौन मिलेगा बेटा? दोनों वाटर्स में हम लोगों को मिलेंगे हमारे क्राइसोफाइट्स। ठीक है ना। फिर अगर हम लोग क्राइसोफाइट्स की बात करें और इसके हैबिटाट देख लिया हम लोगों ने कि सर ये मराइन होता है और फ्रेश वाटर भी होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, हम लोग कई बार ये देखते हैं कि सर पानी के ऊपर कुछ कज्जी सी बह रहा है ना, कुछ कज्जी बह रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि पानी की सरफेस के ऊपर बह रहा है, प्लैंकटन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलरली क्या होता है, ना थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि उनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, ग्रीन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, येलो कलर का हो सकता है। ठीक है, रेड कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं कि सर ये जो क्राइसोफाइट्स, ये कैटेगरी अलग है ना, ये जो क्राइसोफाइट्स हम लोगों को पानी की सरफेस के ऊपर तैरते हुए मिलेंगे बेटा। ठीक है, वेयर इट इज सीन कि सर एक तो क्या होता है कि पानी की सरफेस के ऊपर तैरते हुए मिलेंगे। ठीक है, पर ये होते हैं खास बात माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते? ये वो नहीं होते जो तुम्हें बोले सर वो कज्जी जो मैंने वहां अपने घर के पास में तालाब में देखी थी, सर वो प्रोटिस्टा है, वो क्राइसोफाइट नहीं बेटा।
क्या है, इट इज माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं ये, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कहाँ फ्लोट करते हैं, पानी की सरफेस के ऊपर भी फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, और वो पानी के साथ ही फ्लोट करते हैं, है ना। तो इसका जो स्पेशल फीचर है वो क्या है, स्पेशल फीचर ये है सर कि इट इज माइक्रोस्कोपिक। सर इट इज माइक्रोस्कोपिक। कैसा होता है बच्चों, सर ये होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, बारीक होता है, देखने के लिए माइक्रोस्कोप मांगता है वे लोग, ठीक है। तो इसके बाद में सर इट इज माइक्रोस्कोपिक। कैसा होता है बेटा, छोटा होता है और वो माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। एंड फ्लोट्स है ना, एंड फ्लोट्स ऑन सरफेस। कहाँ कहाँ फ्लोट करेगा, ये पानी में फ्लोट करेगा, ठीक है। तो इट इज माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट्स विथ दी पानी का करंट, विथ दी H2O करंट, विथ दी H2O करंट। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, पानी के बहाव को हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब वो नहीं होता जो करंट पानी में लग जाए, वो करंट नहीं। वाटर करंट का मतलब वो नहीं करंट होता जो कि पानी में लग जाए। वाटर करंट का मतलब होता है द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव। तो सर जिधर जिधर पानी बहेगा उधर उधर हमारा भाई चला जाएगा, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स की मेन चीज क्या है कि सर ये पानी के अंदर रहते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट करते हैं पानी के साथ में, है ना, जैसे कि कैसे करता हो, जैसे प्लैंकटन करता है। एग्जाम्पल, ना, करंट लाइक प्लैंकटन, PLANKTON। किस तरीके से बेटा, जस्ट लाइक ए प्लैंकटन, जस्ट लाइक ए प्लैंकटन। ये कौन मूव करता है, ये भाई हमारा मूव कर रहा होता है, ठीक है। क्राइसोफाइट दो प्रकार के होते हैं, डायटम्स और डेजमिड्स। क्राइसोफाइट कहाँ रहते हैं, फ्रेश और मराइन वाटर में रहेंगे सर। फ्रेश और मराइन वाटर के अलावा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। कहाँ फ्लोट करते हैं बेटा, पानी के ऊपर। समझ में आया। एक आखिरी पॉइंट और बहुत जरूरी पॉइंट क्राइसोफाइट्स के लिए। तो सर क्राइसोफाइट जो होते हैं ना, क्राइसोफाइट जो होते हैं ना बेटा, देखो ग्रीन कलर ले लिया है मैंने, क्या ले लिया है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर बोले तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोले तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोरोफिल ही हो, क्लोरोफिल के अलावा कोई और दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी हो सकता है, ठीक है, पर फोटोसिंथेटिक है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्राइसोफाइट जो है ना बेटा, है ना, तो हम लोग क्राइसोफाइट के बारे में बात करेंगे सर। पॉइंट, these organisms are photosynthetic in nature। कैसा होता है बेटा, these are sir photosynthetic in nature। sir these are photosynthetic in nature। कैसे होते हैं बच्चा, सर these are photosynthetic in nature। nature wise these organisms are photosynthetic। अपना खाना खुद बनाएगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो दीज आर फोटोसिंथेटिक वेव क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अगर आप फोटोसिंथेटिक में एग्जांपल लिख लो, है ना, कि सर कभी ऐसा एग्जाम में आ गया कि सर विच ऑफ द क्राइसोफाइट्स इज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और तुमको याद नहीं रहेगा डायटम, याद रखो गोल्डन अलगे। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल दे दो सर, एग्जाम्पल इज गोल्डन अलगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गोल्डन एल्गे। सर यही तो क्या है, यही तो फोटोसिंथेटिक है, यही तो खाना बना रहा है। एग्जाम्पल इज गोल्डन एल्गे, ठीक है ना। तो ये किसकी बात करी हम लोगों ने, ये बात करी हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स की, ये हम लोगों ने बात करी क्राइसोफाइट्स की, ठीक है। अब बेटा समय आता है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देने का, कि सर आपने दो कैटेगरी बताई, एक डायटम बताया, एक डेजमिड बताया। तो मैं सबसे पहले वो पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है। और एनसीईआरटी में मात्र लिखा है डायटम्स के बारे में। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में लिखा है बच्चों, डायटम्स के बारे में। नाम दिया है डेजमिड भाई का, डेजमिड या गोल्डन अलगे भाई का नाम दिया है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे भी सही, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डायटम्स। देखो इधर मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहां मैं बताता हूं, ये
ये वही चीज है जो तुम्हारा भविष्य निर्धारित करने वाली है, ये वो चीज है जो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, ये वो चीज है जिसकी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। देखो मैं दे रहा हूं जानकारी, सर क्राइसोफाइट, क्या बोला, क्राइसोफाइट, ठीक है। तो सर क्राइसोफाइट्स क्या है, सर दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे, बोले तो डेस्मिड, ठीक है बेटा। ये दो चीजें हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कि सर दे आर फाउंड, मिलते हैं सर इन फ्रेश वाटर सर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट, ठीक है। कहां कहां मिलेगा, कहां कहां मिलेगा, मिलेगा दोनों जगहों पर, ठीक है। अरे कहां चला गया रे, नहीं लिखा है क्या, हाँ ये दोनों जगह मिलेगा, फ्रेश और मराइन वाटर दोनों हैबिटाट्स में मिलेगा, फ्रेश में भी मिलेगा और मरीन में भी मिलेगा। कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, क्राइसोफाइट्स मिलेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे सर दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये इंपॉर्टेंट है कि सर दे आर क्या, माइक्रोस्कोपिक। सर माइक्रोस्कोपिक मतलब अरे बाबा माइक्रोस्कोप लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ठीक है, जैसे कि प्लैंकटन, जैसे कि क्या, प्लैंकटन, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे इसी में 11th में आगे एंड में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम के अंदर हम लोग फूड चेन, फूड वेब वगैरह पढ़ेंगे। उसके अंदर एक पर्टिकुलर फूड वेब या फिर फूड चेन हम लोगों को बनानी पड़ेगी प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में बनानी पड़ेगी, सॉरी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में बनानी पड़ेगी, ये ना फूड की, उसकी फूड में फूड चेन बनानी पड़ेगी आपको लेक की, या फिर एक पॉन्ड का फूड चेन बनानी पड़ेगी या फूड वेब बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर जो प्रोड्यूसर रहेगा, जिसको है ना पर्टिकुलरली हमारे जू प्लैंकटन खा रहे होंगे, वो रहेगा प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। प्लैंकटन, प्लैंकटन का मतलब पौधा, किसका पौधा, पौधा या फिर कह सकते हो प्रोड्यूसर, किसका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर रहेगा आपके पानी का, वाटर का प्रोड्यूसर प्लैंकटन रहता है, वाटर का प्रोड्यूसर कौन रहता है बेटा, प्लैंकटन रहता है, ठीक है ना। तो सर अब उसके बाद में प्लैंकटन आ गए, प्लैंकटन की एक खास बात, वापस ग्रीन पेन आ गया, इसका मतलब सर दे मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं बच्चा लोग, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। यहाँ जो बात करी मैंने, यहाँ जो पंचायत करी ना मैंने, इसमें ये जो पंचायत करी ना बेटा, यहाँ पे जो बात करी, डिस्कशन किया, समझाया, एक्सप्लेन किया ना एनसीईआरटी में, वो की वही चीज मात्र 3 लाइन में, वो चीज मात्र कितनी लाइन में, 3 लाइन में, ठीक है ना। तो इन चीजों का महत्व समझना है, इंपॉर्टेंट समझना है, समय दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न तगड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। अब आता है डाई एटम्स की बात, अब आती है डाई एटम्स की बात, मैं कर दूंगा तुम लोगों के सामने डाई एटम्स की बात, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा, रिप्रोडक्शन, प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स, अब हम लोग देखेंगे डाई एटम्स को। हम लोग किसको देखेंगे बच्चा लोग, हम लोग देखेंगे सर डाई एटम्स को कि क्या चीज है, क्या बवाल चीज है डाई एटम्स, ठीक है। सुनिएगा, नाम बड़ा सॉलिड है, नाम कैसा है भाई, नाम बड़ा सॉलिड है, पर्सनैलिटी सॉलिड ही होनी चाहिए। नाम क्या है, डाई एटम्स, नाम क्या है बेटा, गंदा लिखा सर आपने, डाई एटम्स। देखो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा डाई एटम्स के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डाई एटम्स के बारे में सबसे पहली जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो चीज है ना, कि सर डाई एटम्स को यूं बोला जाता है कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। ओशियंस बोले तो समंदर, समंदर के प्रोड्यूसर मतलब जो कि खाना बनाएगा, तो अगर हम लोग बात करें समंदर के जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, तो डाई एटम्स के लिए तो सिंगल लाइन में सबसे पहले तो मैं यूं लिख दे रहा हूं, डाई एटम्स के बारे में सिंगल लाइन में सबसे पहले तो मैं यूं लिख दे रहा हूं, ऐसे एरो बना करके, सबसे पहला पॉइंट कि सर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस, समंदर के चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस, है ना। ओशियंस के क्या बेटा, ओशियंस के जो चीफ प्रोड्यूसर्स है वो कौन रहेंगे, हमारे डाई एटम्स। डाई एटम्स आर कंसिडर्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ हमारा ओशियंस, समंदर के जो चीफ प्रोड्यूसर्स है बेटा वो कौन है हमारे, वो रहेंगे सर हमारे डाई एटम्स। फिर उसके बाद में एक स्पेशल फीचर बेटा, स्पेशल
स्पेशल फीचर क्या है, देखो जरा, इसको हटा दे रहा हूं, एक बार लाऊंगा। देखो बेटा, इसका स्पेशल फीचर सुनना, स्पेशल फीचर, देखो इसका स्पेशल फीचर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसका स्पेशल फीचर्स क्या होता है, ठीक है, कि सर इसकी जो सेल वॉल्स होती है, इसका स्पेशल फीचर क्या है कि सर इट्स सेल वॉल्स shows an overlapping structure. Its cell wall shows an overlapping structure just like a, सुनते रहना, पहुंचा दूंगा अच्छी जगह पर, just like ए साबुन का डब्बा, सोप बॉक्स, जस्ट लाइक ए सोप बॉक्स। लाइन क्या लिखी है, लाइन ये लिखी है कि सर इसकी जो सेल वॉल्स होती है वो ओवरलैप होती है, एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करती है। ओवरलैप करने का मतलब ऐसा होता, ठीक है, जैसे ये है ना, तो ये एक है, ये एक है, इसने ओवरलैप कर लिया, इसके ऊपर चढ़ गया ये, ठीक है, ऊपर चढ़ जाने का मतलब ओवरलैपिंग करना, ठीक है। तो देखो इसकी जो सेल वॉल्स होती है ओवरलैपिंग करती है। सुनो सुनो सुनो, देखो पहले देखो, ये देखो, ये है एक पर्टिकुलर डायटम, ये है पर्टिकुलर डायटम, और डायटम की जो सेल वॉल्स होती है उसका एक सोप बॉक्स पैटर्न है बेटा। कैसा पैटर्न है सर, सोप बॉक्स की तरह पैटर्न है, एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रही है, ये देखो और ये देखो, ये एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, एक दूसरे को कर रही है ओवरलैप। क्या कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, जस्ट लाइक ए सोप बॉक्स पैटर्न, सोप बॉक्स के पैटर्न जैसा है क्या ये स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर किसका है सर, इट इज सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ हमारे प्यारे डी डायटम्स। हाँ, डायटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका जो सेल वॉल होता है ना वो सोप बॉक्स पैटर्न पे होता है, और वो सोप बॉक्स पैटर्न एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है बेटा। हाँ, अब फिर उसके बाद में ना यहाँ पे चीजों लिखी हुई है, सिलिका। अरे सर ये क्या चीज है, अरे हम लिखाते हैं, सुनो तो सही सर। होता क्या है कि सर ओवरलैपिंग सेल वॉल्स होती है ना, सेल वॉल्स कैसी होती है, ओवरलैपिंग सेल वॉल्स होती है। बट क्या होता है कि सेल वॉल का कंपोजिशन है ना, अगर हम लोग देखें तो सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो ये है कि सर, नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज, है ना, कि सर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। सेल वॉल काहे की बनी होती है बच्चा, सेल वॉल बनी होती है सर सिलिका की, सेल वॉल बनी होती है सर सिलिका की। और जो सेल वॉल सिलिका की बनी है, सिलिका, ये याद रखना, सिलिकस, सिलिका की सेल वॉल एक पर्टिकुलर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा सिलिका, ठीक है। तो सर इसकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी हुई होती है, ठीक है ना। अब तुम लोगों ने वो एड तो देखा होगा, अरे साला ये दीवार क्यों नहीं टूटती है, तो वो बोलता टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो इन द सेम वे ये जो सिलिका है ना, इस सिलिका की वजह से, इस सिलिका की वजह से हमारी जो पर्टिकुलर सेल वॉल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सिलिका, बिकॉज ऑफ सिलिका, the cell wall is indestructible, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, उसका डिस्ट्रक्शन संभव नहीं है, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल कौन होती है सर हमारी, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है हमारी पर्टिकुलर सेल वॉल। सेल वॉल किसकी सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज इनडिस्ट्रक्टिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। सिलिका है, इस वजह से उसको तोड़ना
संभव नहीं है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुन लो। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, डायटम्स के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सर मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस डायटम्स। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। उसमें क्या होती है, दो ओवरलैपिंग शेल्स होती है। अभी देखो एक शेल ऊपर बनाया, एक शेल नीचे बनाया, दोनों एक दूसरे की ओवरलैप कर रहे थे। ठीक है, ओवरलैपिंग शेल्स। ठीक है, विच फिट टूगेदर, क्या होते हैं, विच फिट टूगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। वो दोनों कैसे फिट होते हैं, देखो ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, ये इधर और ये इसके ऊपर एक, और साबुन का डब्बा होता है ना, बिल्कुल उसके जैसा फिक्स हो रहा होता है। ठीक है ना, फिक्स जस्ट लाइक ए सोप बॉक्स। The walls are embedded with silica. Walls में क्या होता है बच्चा मेरे, सिलिका होता है, and thus the walls are indestructible. Walls को तोड़ना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, because it is composed of silica. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous earth being gritty. This, अब देखो नया शब्द आया है, नया शब्द आया, सुनना ध्यान से मेरी बातों को, नया शब्द आया है, नया वर्ड आया है। जो नया वर्ड है वो क्या है, द न्यू वर्ड इज, मैं कहाँ लिख देता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख दे रहा है इस खाली स्लाइड पे। ठीक है, नया वर्ड आया है डायटमीशियस अर्थ। नया वर्ड क्या है बेटा, द न्यू वर्ड इज डायटमीशियस अर्थ। देखो डायएटम के नाम से बना हुआ है डायएटमीशियस। डायएटम के नाम से क्या बना हुआ है, डायएटमीशियस बना, डायएटमीशियस। ठीक है, तो क्या है सर, डायएटमीशियस अर्थ क्या चीज है, ध्यान से सुनना बेटा, डायटमीशियस अर्थ है क्या चीज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो डायटमीशियस अर्थ होता क्या है, देखो होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सर ये मेरा एक डायएटम है, ये कौन है सर ये मेरा यहाँ एक डायएटम है, ये मेरा एक पर्टिकुलर डायएटम है। इस डायएटम की जो दीवारें हैं, इन दीवारों के ऊपर सिलिका भरा हुआ है। इन दीवारों में क्या भरा हुआ था, इन दीवारों में भरा हुआ है सर सिलिका। दिस दीवार्स आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका, दिस वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका। ठीक है, अब होता क्या है कि सर इन दीवारों को तोड़ना तो संभव नहीं है, तो इन दीवारों का डिस्ट्रक्शन जो है वो बाहर से संभव है ही नहीं। ठीक है, तो होता क्या, अंदर से बैक्टीरिया तो मर गया, मतलब अंदर से जो मेरा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो तो मर गया, बैक्टीरिया नहीं होते, अंदर से जो मेरा डायटम वो तो मर गया। तो डायटम मर जाने की वजह से ये जगह जहां ये रह रहा है, ये जगह जहां ये रह रहा है वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा मेरे को, सिलिका मिलेगा। क्यों मिलेगा कि सर सिलिका डिपॉजिट हो जाएगा ना, जा जाकर क्या जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, सिलिका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि है ना, मैं एक डायटम हूं और मेरी आसपास की सर्फेस के ऊपर सिलिका है, ठीक है, और मैं अंदर से जब मर जाऊंगा तो बाहर क्या बचेगा सर, सिलिका का कवच बचेगा। सिलिका का कवच बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि सिलिका जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती। सिलिका क्या नहीं की जा सकती बेटा, डिस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती। तो अगर हम लोग देखें ना डायटमीशियस अर्थ क्या है, तो डायटमीशियस अर्थ इज जस्ट लाइक ए सॉइल। ये क्या है बेटा, ये एक सॉइल है, ये मिट्टी है ना, इट इज ए सॉइल। ठीक है, डायटमीशियस अर्थ किसके लिए यूज किया गया है, एक सॉइल के लिए यूज किया गया वर्ड है। डायटमीशियस अर्थ जो वर्ड है ना बेटा, ये वर्ड एक सॉइल के लिए यूज किया गया है, एक मिट्टी के लिए यूज किया गया वर्ड है हमारा डायटमीशियस अर्थ। तो डायटमीशियस अर्थ इज ए सॉइल। ठीक है, देखो क्या होता है, इट accumulated form है ना, क्या है बेटा, ये accumulated form है, क्या है ये, accumulated form है। ठीक है, किसका, सेल वॉल डिपॉजिट का, accumulated form of cell wall deposits, accumulated form of cell wall मतलब डायटम्स की सेल वॉल डिपॉजिट। सेल वॉल डिपॉजिट क्या बेटा, सिलिका, है ना, डायटम्स डिपॉजिट्स, है ना, सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ डायटम्स, मतलब डायटम्स का नाम आ गया तो इसका मतलब क्या है, सेल वॉल में क्या होगा, सिलिका। सेल वॉल में क्या होगा, सेल वॉल में होगा सर सिलिका। ये पॉइंट याद रखना है। व्हाट आर डायटमीशियस अर्थ किससे रिलेटेड है, डायटमीशियस अर्थ जो है वो हम लोगों के डायटम से रिलेटेड है, और डायटम्स की सेल वॉल बनी होती है सिलिका की। इस वजह से हम लोगों को डायटम्स के एटमॉस्फेयर में, हैबिटाट में, जहाँ पे डायटम्स रह रहे होते हैं वहां पे हम लोगों को ये सॉइल मिलती है। सॉइल का नाम क्या है, द सॉइल इज रिफर्ड एज डायटमीशियस अर्थ। इस सॉइल को मैं क्या बोलूंगा, डायटमीशियस अर्थ बोलूंगा।
ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों को बेटा याद रखना है, दिमाग में बिठा करके रखना है। और फिर आखिर में आकर के क्या बोल दिया उसने डायटोमीसियस अर्थ के लिए कि सर ग्रीन ग्रीती this soil is used in polishing filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producers of ocean। ये लाइन तो हम लोगों ने शुरुआत में लिख दी, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो एनसीईआरटी में आखिरी में दी है, पर ये बहुत जरूरी लाइन है जो हम लोगों ने सबसे ऊपर लिखी है कि सर डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स। डायटम्स क्या होते हैं कि सर डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियन। और जो डायटोमीसियस अर्थ है उसका इस्तेमाल क्या, पॉलिशिंग फिल्टरेशन ऑफ, है ना, फिल्टरेशन ऑफ पर्टिकुलर क्या लिख दिया, ऑयल्स और साइरप। पॉलिशिंग, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स और साइरप, तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, है ना। तो आज ये जो डिस्कशन हम लोगों ने किया है क्राइसोफाइट्स का था, है ना, ये डिस्कशन हम लोगों ने किसका किया बेटा, क्राइसोफाइट्स का था। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर, हम लोगों ने स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन से। हम लोगों ने किससे स्टार्ट किया था, किंगडम प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन से। आज का जो 1 घंटा आप लोगों ने दिया है वो 1 घंटा बिल्कुल वेस्ट नहीं गया है, वो एक बहुमूल्य समय है ये चीज समझने के लिए कि यार प्रोटिस्टा क्या है और क्राइसोफाइट्स क्या है। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स क्या है, जो याद किया है सब दिमाग में बैठ जाना है। सर प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल यूकेरियोट है। प्रोटिस्टा क्या है ना, अगर मैं यहाँ बताऊं तो सर प्रोटिस्टा क्या चीज है, सर प्रोटिस्टा जो है ना वो सिंगल सेल यूकेरियोट है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या कौन कौन आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल यूकेरियोट से, कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, सीलिया और फ्लैजेला भी होता है। रिप्रोडक्शन कैसे करता है सर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर, गैमेट फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है और इसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। फिर आती है बात हम लोगों के प्रोटिस्टा के अंदर 5 अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं बेटा, है ना। प्रोटिस्टा के अंदर 5 अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्स और प्रोटोजोन्स। आज आपके भाई ने आपको क्या पढ़ाया, भैया ने पढ़ाया भैया हमको क्राइसोफाइट्स। अब प्रोटिस्टा को भी बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक है। खुद क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट। किसके बाद आया है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट के। किसके पहले आया है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकेरियोट के। दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज ए कनेक्टिंग लिंक। फिर उसके बाद में आती है बात क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स क्या बोलता है कि सर, है ना, मेरे को 2 कैटेगरी में बांटो, एक डायटम हो गया, एक डेजमिड हो गया। डेजमिड को हम लोग गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं। डेजमिड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं, है ना। डेजमिड की दूसरी बात क्या है ना, चलो डायटम्स की बात करते हैं कि डेजमिड जो है उसका डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इतना। उसने बात किसकी करी है एनसीईआरटी ने, डायटम्स की करी है। डायटम्स कहाँ मिलते हैं, सब मैराइन हो या हमारी फ्रेश वाटर हैबिटाट, दोनों में मिल जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं सर, और क्या होते हैं, ये प्लैंक्टन रहते हैं। प्लैंक्टन है ना, वाटर करंट के साथ में बहते रहते हैं, जहां पानी बहेगा वहां ये बहेंगे सर। फिर उसके बाद में डायटम्स की बात करी तो डायटम्स को हम लोग बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। ओशियन में सबसे भयंकर जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब खाना बनाने वाले, है ना, फोटोसिंथेसिस करने वाले, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, हमारे डायटम्स है ना। स्पेशल फीचर क्या कि इनकी जो सेल वॉल होती है ना सर, वो ओवरलैपिंग होती है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, ओवरलैपिंग होती है। ये सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है ना, काहे की बनी हुई होती है, सिलिका की बनी हुई होती है सर, सिलिका की बनी होती है। इसी वजह से ये क्या होती है सर, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सिलिका की बनी, इस वजह से ये क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसको तोड़ना फोड़ना संभव ही नहीं है सर, है ना। ये तो खैर कल का आ गया, ये उसको हम लोगों को तोड़ना संभव नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाती है हम लोगों के लिए जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, बीइंग अ टीचर, नॉट अ टीचर बट बीइंग ए ट्रेनर, आप लोगों के लिए बीइंग अ स्टूडेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन में कुछ नहीं है अपने लिए, एनसीईआरटी, ठीक है। कि सर ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, इसके अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द, इसके अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द आप लोगों के लिए जरूरी है। एक आखिरी चीज जो चीज छोड़ गई वो थी ये, क्या, ये डायटोमीसियस अर्थ की सर, द एक्यूमुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ किसके, डायटम्स के, सिलिका के डिपॉजिट्स, ठीक है, जो कि हम लोगों की है डायटोमीसियस अर्थ। वो क्या कहलाती है बेटा, वो एक प्रकार की सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कल हम लोग पढ़ेंगे हमारे, ये देखो ये डेजमिड होता है, ये क्या होता है, ये ऐसा होता है डेजमिड। जो गोल्डन अलगे आप बोल रहे हो ना, दीज आर गोल्डन अलगे, डेजमिड, है ना। अब हम लोग कल जो चीज देखेंगे वो है हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। सो टुमारोज लेक्चर विल बी ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है बेटा। अंटिल देन गॉड ब्लेस यू, गुड बाय ऑल, टेक केयर, और रिवाइज करते रहना। जो भी डाउट आए ग्रुप पे पूछो, मुझसे पूछो, डायरेक्ट पूछो, कहीं भी पूछो, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।